बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे भी और उनको समझाएंगे भी। खबर छांगुर बाबा केस में हो रहे खुलासे से लेकर सीरिया पर इजराइल के हमले तक की है। इनके हर एंगल के साथ आपको देश की वो बड़ी खबरें भी दिखाएंगे जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। खबर बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के एक बड़े ऐलान की भी है। खबर भारतीय सेना के खास आकाश की भी है। खबर सनातन के बुलंद होते परचम की भी है। लेकिन शुरुआत करेंगे यूपी के छांगुर बाबा के उस खबर के साथ जिसमें एक्शन बलरामपुर से मुंबई तक हुआ है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला ये वो चेहरा है जिसकी काली करतूतों का नया पन्ना हर दिन खुलता ही जा रहा है और इसकी काली करतूतों का हर नया पन्ना पिछले वाले से ज्यादा दागदार और ज्यादा खौफनाक नजर आता है। हजारों परिवारों को बरगला कर कन्वर्ट कराने वाले छांगुर का असली टारगेट लड़कियां तो थी ही, साथ ही में अब इसको लेकर कुछ और नए दावे भी किए जा रहे हैं और इन दावों का आधार गुरुवार को पड़ी इसके ठिकानों पर ईडी की रेड है। ईडी ने गुरुवार सुबह करीब 5 बजे छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड की। इनमें 12 ठिकानों पर रेड मुंबई में हुई है और 2 ठिकानों पर रेड बलरामपुर में हुई है। दावा है कि ईडी ने छांगुर पर यह कार्रवाई 100 करोड़ की फंडिंग वाले मामले में की है, क्योंकि यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला, नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इसी को लेकर एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया है जिसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। दावों के मुताबिक गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए कई देशों से भेजी गई है। ईडी ने गुरुवार को छांगुर बाबा के ठिकानों पर जो कार्रवाई की है उसमें बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। दरअसल ईडी की टीमों ने बलरामपुर जिले के अलावा मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में बने 2 फ्लैट्स पर छापेमारी की और माना जा रहा है कि इन छापेमारी में छांगुर गिरोह की गतिविधियों से जुड़े आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। दावा है कि एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत। ये इमारत कहां की है ये साफ नहीं हो पाया है। विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। दरगाह में हर साल भव्य उर्स का मेला लगता था। इसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद धर्मांतरण करवाना रहता था। ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है, शहजाद, जो कि छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी टीम ने गुरुवार सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में इसी शहजाद के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब इसकी कहानी भी आपको समझा देते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई। ये रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंची थी। शक है कि यह पूरा लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े हवाला फंडिंग का हिस्सा है। दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल छांगुर गिरोह की गतिविधियों को संचालित करने और धर्मांतरण के काम को फैलाने में किया गया। अब ईडी मुंबई से लेकर बलरामपुर तक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है, जिससे अवैध कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की परतें खुल सकें। वही जो इस छांगुर बाबा के काले कारनामों की परतें खुल रही हैं, उसको लेकर गुरुवार को बीजेपी नेता और राज्यसभा में सांसद ब्रजलाल ने बड़ा बयान दिया है। तो छांगुर बाबा जो अवैध धर्मांतरण करा रहा था, एक लक्ष्य है, भारत को गजवाए हिंद बनाना, इस्लामिक इंडिया बनाना। और इसी के तहत कि किस तरह यहाँ की डेमोग्राफी बदल दिया जाए, आबादी बदल दिया जाए, रोहिंग्या बसा लो, बांग्लादेशी बसा लो, यहाँ जो हिंदू हैं उनका लोभ दे करके धर्मांतरण करा लो और अल्टीमेटली भारत को गजवाए हिंद बना दिया है। ये जो है मकसद, ये दुनिया का है, दुनिया में आतंकवादी कट्टरपंथी संगठनों का है और उससे ये फंडिंग लेकर छांगुर बाबा ये कर रहा था। मैं योगी आदित्यनाथ को पुनः साधुवाद देना चाहूंगा, जो उसका जो किला था उसको ढहाया और उसमें जो लिंक निकल कर आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। और ये योगी राज है, वो देश में मोदी राज है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमारी सेंट्रल एजेंसी कहीं न कहीं आगे पीछे एनआईए को भी शामिल होना चाहिए, जिससे पूरे नेटवर्क का जो भारत को गजवाए हिंद का सपना छांगुर बाबा पाले था उसका पूरा अनावरण हो, ये जेलों में जाए और फिर ऐसी हरकत करने की किसी की हिम्मत नहीं। जिस विदेशी साजिश की ओर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने किया है, इसका लिंक भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जांच पड़ताल में पहले ही छांगुर बाबा के विदेशी अकाउंट की जानकारी सामने आ चुकी है। दावा है कि ईडी को अब तक शारजाह, दुबई और यूएई में कुल 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है।
इनमें शारजाह दुबई के एक्सिस बैंक, यूएई के एचडीएफसी बैंक, अमीरात के एनडीबी बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। इन खातों के जरिए कब, कितना और कहां पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसकी जांच ईडी कर रही है। विदेशों में फैले बाबा के एजेंडों और फंडिंग नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल ईडी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच कर रही है। इस मामले में कुछ और लोगों से पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। एजेंसी की नजर उन रियल एस्टेट डील्स पर भी है जो शक के घेरे में आ चुकी हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि ये एक बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क हो सकता है जो धर्मांतरण की आड़ में धन शोधन जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर, आपकी मुस्कुराहट में 4 चांद लगा